शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है। अभी आपको बताया कि ये जो मंत्र जाप करते हैं अन्य, जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था, इन अज्ञानियों को ये नहीं पता ये गायत्री मंत्र है क्या। ओम, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम ला लिया, ओम लगा दिया। और इनको ये नहीं मालूम था अभी तक कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ और कहाँ से उपलब्ध है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। कोई कहता है ये 3 भूर्भुवः स्वः, ये दानंद सरस्वती जो कलयुग का नकली में ऋषि सत्यार प्रकाश लिखकर दुनिया को भ्रमित कर गया, वेदों के का नाम लेकर और सारी वेद विरुद्ध व्याख्या इसमें भर रखी है। इसने तीसरे समोल्लास में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है और कहा कि भू भवः और स्वः ये 3 मंत्र 3 अक्षर तैतरीय आरंके से लिए हैं। और शेष के बारे में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके बारे में कुछ नहीं पता उसको, क्योंकि इसने किसी न किसी से नकल करके सत्यार प्रकाश भर दिया और कुछ अपना अज्ञान ठोक दिया। ये सारा इसके अंदर अड़ंगा ठोक गया। और ये विशेषकर भारतवर्ष में इस मंत्र का बहुत ज़्यादा जाप किया जाता है। एक कहता मैं 1 लाख जाप कर दिए, एक कह रहा था मैंने 2 लाख जाप कर दिए और भी करूँगा। अब पहले हमें भी ज्ञान नहीं था, अब पता चला कि इससे लाभ क्या है। इससे ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विधि त्याग का ये मनमानी पूजा है, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपनात्मा यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3, उसमें ओम अक्षर नहीं है प्रारंभ में, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमने भी गोट रखा था, पहले इसका जाप करते थे। अब पता चला कि तो एक मंत्र है और कब से लगभग 18,000 मंत्र हैं इस चारों वेदों में। इस एक मंत्र के जाप से को चाहे लाख बार जप लो और चाहे चारों वेदों को कंठस्थ याद कर कर इसकी रिपीटेशन करते रहो, आवृत्ति करते रहो, इससे कोई लाभ नहीं। कोई लाभ का मतलब है कि मोक्ष लाभ नहीं। वैसे तो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है, और ज्ञान यज्ञ ऐसा है जैसे एक रोगी को कोई कष्ट है, कोई रोग है, उस रोग निवारण के लिए औषधि अलग होती है, ग्लूकोज रोग नाशक नहीं होती, वो सहयोगी होती है। अब केवल ग्लूकोज ही चढ़ा दे तो यज्ञ तो ग्लूकोज समझो। यज्ञ जो 5 यज्ञ है, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। तो इनसे ये 4 यज्ञ होती है। यज्ञ तो ऐसी जानो जैसे ग्लूकोज का काम करती है, और रोगनाशक टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन ये अलग होते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है, तो कोई तो हवन ही करके अपने आप को संतुष्ट मान लिया कि हमने बहुत आध्यात्मिक क्रियाएं कर दी, और कोई भंडारे करवा देता है, धर्म यज्ञ करता है, उसी से बहुत कुछ उपलब्धि मान ली। पुण्यात्माओं, ये सारा ही मिला के करना पड़ेगा अपन। जैसे किसी ने तो कार का एक पहिया ले लिया, एक व्हील इंक्लूडिंग टायर ट्यूब, हवा भराया, और उसको घुमाता जा रहा है और कह रहा है ये कार बन गई मेरी, हट जा कार आ रही है। और किसी ने स्टीयरिंग खोल लिया, स्पेयर पार्ट उठा रखे किसी उससे दुकान से, कोई कुछ पुर्जे ले रहा है, कोई पुर्जे लिए फिर रहा है, तो वो कार नहीं है। उन सभी पार्ट्स को मिलाकर कार बनती है। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग जो है, हम सभी जो साधनाएं हैं, यज्ञ भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है,
अपने दर्शन भी करने हैं, अब भंडारे भी करवाने हैं, यानी 4-5 यज्ञ भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है। केवल कोई स्वाध्याय करने से ही मोक्ष मान लेता है। तो ये शास्त्र अनुकूल साधना ये होगी जब हम सभी क्रियाएं विधिवत करेंगे और पूर्ण संत से लेकर आजीवन मर्यादा में रहेंगे, तब हम उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। गायत्री मंत्र के जाप से भी कोई लाभ नहीं, कोई मोक्ष लाभ नहीं। अब ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्य मंत्र जो है, इससे परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। कोई भी आप किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते हो, यदि आपका कुछ दिमाग काम करता है और उसके अर्थों को थोड़ा बहुत समझ भी लेते हो, तो वो तो वैसे तो ठीक है, जैसा आप साधना पढ़ रहे हो उसको उससे ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इन सदग्रंथों का ज्ञान भी गुरु जी से ही होता है। इन वेदों को पढ़ते हजारों वर्ष बीत गए, इन वेदों को ये समझ नहीं सके वेदों के पढ़ने वाले, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इन सदग्रंथों के केवल स्वाध्याय करने मात्र से भी आपको कंप्लीट लाभ नहीं, कोई पूर्ण नॉलेज नहीं होगा, पूर्ण लाभ नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो संत से ही, सतगुरु से ही वो ज्ञान यज्ञ का भी अनुष्ठान सतगुरु से करवाओ। जैसे भी ये ज्ञान यज्ञ आपके सामने चल रहा है, और ये ज्ञान यज्ञ आप यानी सत्संग कहो चाहे ज्ञान यज्ञ कहो, आपने बहुत और भी सुने हैं, उनके पास वो यथार्थ ज्ञान ना होने से, सत्संग ना होने से वो ज्ञान यज्ञ सफल नहीं हुआ, विफल रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र अनुकूल साधना फिर कौन सी है? ये तो शास्त्र विरुद्ध साधनाएं है जो आप जी को वर्णित की। कोई मेडिटेशन लगाता है, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। हठ योग नहीं करना, ये भी शास्त्र विधि रहित साधनाएं हैं। तो कौन सी साधना है जो शास्त्र अनुकूल है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन यह पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। पुण्यात्माओं, स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये ब्रह्म, और कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। इसको छोड़कर यदि कोई अन्य मंत्र जाप करता है और ब्रह्म का साधक कहलाता है, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहा है। और जिसके विषय में अब श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक ओम नाम है ब्रह्म साधना का। इसके अतिरिक्त हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो व्यर्थ है वो। और हम गीता पढ़ा करते, नाम जपते हरे राम राधे श्याम सीताराम, सीताराम राधे श्याम, ये कोई मंत्र है? ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं इनका कि ये जाप करने चाहिए। तो ये इस प्रकार हमारा मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। यदि विष्णु जी का कोई पुजारी है और ओम नमो भागवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप करता है, व्यर्थ है। विष्णु जी का यथार्थ मंत्र है, वो ये दास आपको देता है, उससे लाभ होगा। इसको छोड़कर कोई और मंत्र जाप करता वो शास्त्र विरुद्ध है। ब्रह्मा जी का भी मंत्र है। अब ये मंत्र जो हैं ये इनकी पूजा के नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश दुर्गा जी के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये पूजा के नहीं हैं। पूजा का अर्थ और होता है। पूजा तो हम केवल अपने कबीर परमेश्वर ही की करेंगे, और बाकी ये आदरणीय देव हैं। जैसे एक पति भर्ता पत्नी अपने परिवार में रहती है और वो सबका आदर करती है,
देवर का, जेठ का, देवरानी और जेठानी का, सास और ससुर का, आने वाले आगंतुक का, अतिथि का, रिश्तेदारों का, सबका सत्कार करती है और बहुत ही प्यार से बोलती है। वो तो है सत्कार और एक शिष्टाचार, और पूजा वो केवल अपने पति की ही करती है। तो जब वो अपने परिवार से जब अलग होते हैं तो अपने पति के साथ चुपचाप चली जाती है, पीछे झांक कर भी नहीं देखती, और सब सामान जो हिस्से में आता सबको उठाकर और सीने के लगाकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। और भले ही वो, क्योंकि एक अच्छे माहौल बनाने के लिए अपने परिवार में रहने वाला बच्चा, जो पतिव्रता लड़की होती है, वो सबसे प्यार से रहती है, झगड़ा करती है, कोई और दूसरे प्रकार की क्रियाएं करती है तो पतिव्रता होते हुए भी वह पतिव्रता नहीं होती। तो इस प्रकार हम यहाँ हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश आदि जो हैं, ये हमारा एक परिवार है, लेकिन हम इनकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पति परमेश्वर कबीर देव है, वो हमारा स्वामी है, और हम इस परिवार में रहना है, इनसे ऐसे हमें सत्कार से रहना है, इनका आदर से नाम लेना है, जपना है, कहना है, बोलना है, इनसे जो लाभ हमें लेना है वो अलग वस्तु है। लेकिन जब हम यहाँ से चलेंगे अपने लोक में, हमारा इनसे कोई लिंक नहीं रहेगा, हम अपने मालिक के साथ चले जाएंगे। तो ये जो जाप है इनके, ये वो मंत्र है जो ये हमें लाभ तुरंत देंगे, इसका इनके वश की बात नहीं। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।